हेलो दोस्तों, आज मैं एक कहानी लेके आई हूँ। किसी की हकीकत की कहानी है और मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रही हूँ। भाइयों बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस कहानी को गलत मत समझना और गलत रिएक्ट मत लेना, ठीक है। और मैं ये कहानी दर्शा रही हूँ, किसी लड़की की है, हकीकत की कहानी है। उस पर क्या बीती, क्या गुजरा है, वो कहानी इसमें दर्शा रही हूँ, मैं सुना रही हूँ आपको उसकी लाइफ की। तो जैसे कि दोस्तों, एक लड़की होती है, हर किसी का सपना होता है कि यार मैं कुछ बनूँ या मैं पढ़ूँ, आगे लिखूँ, पढ़ लिख के आगे कुछ करूँ। और हमारी जैसी औरतें होते हैं कि जो एक औरत का दर्द नहीं समझती, एक औरत का घर तोड़ने में हम ही जैसी औरतों को हाथ होता है। मैं कुछ उन लेडीज़ों को भी प्रेरणा देती हूँ कि जो इस चीज़ से लड़ती तो है, बहुत लड़ती है और मानसिक तनाव में भी चले जाती है, बहुत जाती है अपने घर बचाने के लिए। देखो, सबको होता है, मेरे को भी होगा, अगर मेरे साथ भी तो मैं भी करूँगी ऐसे, ठीक है। पर मैं उन लेडीज़ों को बोलती हूँ कि यार तुम क्यों डरती हो, खुल के सामने आओ। जीने का मजा है यार यहाँ है, मरने से नहीं है। मरने से क्या होगा, मरने से हम मर गए, यहीं छूट गया सब कुछ। क्या हुआ, चंद दिन जो लोग तुम्हें बुरा भला कहते थे, चंद दिन थोड़े से बोलेंगे अरे यार मर गई, चलो ठीक है, अरे बेचारी ऐसी दुखी थी, परेशानी में मरी। पर वो उनको जी के दिखाओ यार। अगर तुम अपने हकीकत से जी के बाहर निकल के दिखाओगे कि तुम सच्चे हो, या सच बेशक छोटा होता है और झूठ की ना लंबी कटारें लगी रहती है, बहुत लंबी। वो भी छुपा देगा, वो भी छुपा देगा, ये भी क्यों? क्योंकि वो सच को सामने नहीं आने देते। पर सुना है ना, सच झूठ कितना भी बोरी से भी ऊपर, सिर से भी ऊपर भर के हो जाता है ना लाइफ में, पर सच के सामने एक दिन उसको दबना पड़ता है। तो ये कहानी हकीकत की है और मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचा रही हूँ। और जिसको मेरी कहानी, मतलब जिसके बारे में मैं सुना रही हूँ और मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस कहानी को। और मैं और भी सुनाती रहूँगी। किसी के साथ हकीकत घटना है ये। तो एक लड़की होती है, 5 साल की उम्र की होती है, उसका पालन पोषण देहरादून से होता है, देहरादून उत्तराखंड देवभूमि से। वो पढ़ती लिखती है, एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती है, बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ाई करती है। और उसके माँ बाप उसे बहुत बड़े लाड प्यार से पालते हैं, ठीक है। जब वो बड़े लाड प्यार से पालते तो किस्मत को क्या मंजूर होता है वो तो आपको सबको, हमको भी पता ही है। पर वो लड़की कभी ऐसे नहीं सोचती थी कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है, क्या होने वाला है उसके साथ, या क्या घटना घटने वाली है। उसने कभी ये नहीं सोचा। वो अपने मतलब बचपन में खुश थी। वो पापा की परी, जैसे बोलते हैं ना पापा की परी, वो हकीकत पापा की ही परी से भी राजकुमारी के तरह थी। जिस चीज़ में उसने हाथ रखा उसके पापा ने उसे खरीद के दिया है। कभी पापा ने उसको ये जताया नहीं कि और भी बहनें थी, पर कभी ये नहीं जताया कि तू स्पेशल है। पापा ने चाहे कुछ भी किया होगा, बेशक पापा के पास एक पल के लिए रहा होगा कि नहीं रहा होगा, पर अपने ख्वाहिश से, अपने सपने मार के उस परी को पूरा किया है। तो दोस्तों, आज कहानी उसी परी की सुना रही हूँ मैं। तो वो परी स्कूल पढ़ती थी, तो वो प्यार करती थी एक अपने ईसाई धर्म की एक टीचर थी। और वो पढ़ती थी भोल का तारा स्कूल देहरादून में। और वहाँ से उस टीचर से उसको बहुत प्यार हो जाता है, जैसे कान्हा को यशोदा से होता है। और उसी तरीके से वो लड़की भी अपनी सिस्टर को प्यार करने लगी। उसके गाल पे जब वो भुक्की देती थी तो गाल कैसे फिसलते थे, बहुत प्यार करते थे। और वो भी जब वो बच्ची पढ़ते पढ़ते सो जाती थी, बहुत से आप लोगों के साथ भी होगा यार, मेरे ही साथ, मतलब मेरे साथ भी हुआ है, आप लोगों के साथ भी होगा, तो उसके साथ भी वैसे ही कहानी थी।
तो कहानी ऐसी थी कि वो जब सो जाती तो उसकी सिस्टर मतलब बहुत प्रेम करती थी, तो उसका सिर सहला सहला के अपने ऑफिस में अपने साथ अपने पास सुलाती थी। मतलब बहुत रिलेटेड था, बहुत ही प्यार करती थी। और अचानक से उस परी के मतलब उस लड़की के साथ ऐसा हादसा होता है कि अचानक से उसके फादर लो की तबीयत बिगड़ जाती है। जब तबीयत बिगड़ती है तो पता चलता है उसके पापा पागल हो चुके हैं। वो नर्सरी क्लास पढ़ लेती है, फर्स्ट में जाती है, तो अब फर्स्ट में गई तो फर्स्ट डिवीज़न से पास भी आती है, तो उसके पापा पागल हो जाते हैं। तो मजबूरी ये हो जाती है कि उसको तो पता ही नहीं होता कि हमारा सपना चूर होने वाला है दोस्तों। और वो लड़की के घर वाले बिलोंग करते उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र से। उठाते अपने फैमिली को, उसकी माँ कैसे करके उसके पापा को, अपने बच्चों को, चिड़िया होती है ना तिनका तिनके से घोंसला बनाती है यार, ऐसे ही है उसकी कहानी। और वो फिर गांव जाती है तो वो आधे में होटल में बुक के रहते हैं, रात को नाइट होल्ड करते हैं। तो वहाँ से बोलती चलो हम आ गए, अब हमें अपना घर वापस जाना चाहिए। वो आज भी शायद अपनी सिस्टर को प्यार करती है और ढूंढती है। अब उसका बचपना 6 साल की थी, तो 6 साल की जब वो पहाड़ गई बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, ढूंढा स्कूल में, जहाँ स्कूल पढ़ने गई वहाँ ढूंढा, शायद यहाँ मिलेगी, नहीं मिली। फिर वो एक हताश हो जाती है कि अब मैं पता नहीं कौन सी जगह आ चुकी हूँ और वो टीचर नहीं मिलेगी। अब वो टीचर नहीं मिलती तो वो लड़की अपने दिल से समझौता कर लेती कि मेरे अब मतलब बहुत दूर हो चुकी हूँ मैं, अब मुझे मेरी टीचर नहीं मिलेगी जिसे वो माँ मान रही थी, क्योंकि भाई वो माँ के जैसे प्यार करती थी। उसका सपना वहीं से ख़त्म हो जाता है दोस्तों। उनका घर होता है, वो अपना देहरादून मकान बेच के पहाड़ में रहन सहन करने लगते हैं। छोटे छोटे से थोड़ा सा उनकी कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है। जब वो ऐसे हाल में जाते हैं तो उनकी कंडीशन बुरी हो जाती है, तो मकान बेचने की मजबूरी हो गई थी, तो वो मकान बेच दिया। देहरादून में जब वो मकान बिक गया तो थोड़ा सा उन पैसों से, चंद पैसों से उनकी मम्मा कुछ कर लेती है, कुछ ऐसे दुकान खोल के बिजनेस करने के, थोड़ा सा दुकान चलने लगती है, तो उनके थोड़ा सा दिन अच्छे आने लगते हैं। तो थोड़ा सा एक वक्त का खाना अच्छे से खाने लगे पहाड़ में। तो जब वो एक वक्त का सही खाना खाने लगे तो उसके सपने तो बहुत बड़े थे। वो सोचती थी मैं पढ़ूँ लिखूँ, आगे जाके मैं कुछ अफसर बनूँ, पर किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। और वो किस्मत को मंजूर नहीं था तो उसके सपने वहीं ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप इस कहानी को पूरी तरीके से दिल से सुनना चाहते हो तो इसके लिए आपने हमारा चैनल को करना है। मैं आगे भी उसकी स्टोरी सुनाऊंगी, बहुत लंबी स्टोरी, और मैं यहीं से ख़त्म करती हूँ। अगर ये स्टोरी और किसी की लाइफ की हकीकत है और उत्साह है मेरा हर उस लड़की को जीने के, प्रेरणा दे रही हूँ कि यार लाइफ तो सबकी ख़त्म होती है यार, किसी की अच्छी मिलती है तो किसी को, हर घर की कहानी ही होती है। अगर आपको मेरी बातों पे और मेरी इन चीज़ों पर मतलब इंटरेस्ट होगा तो आप मेरा दूसरा पार्ट देखने के लिए तैयार रहेगा। मैं दूसरी कहानी उस मतलब इसी कहानी को, उस लड़की की हकीकत जीवन की कहानी को दर्शाऊंगी आपको। उसके साथ क्या हुआ, किस तरीके से उसने जीना सीखा, किस तरीके से उसकी लाइफ के उतार चढ़ाव उसकी लाइफ में आते हैं जाते हैं, फिर भी वो लड़की हार नहीं मानती है, जीना सीखती है। और उससे आपको प्रेरणा मिलेगी। जो लड़की कहती है कि मैं आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत सी करती है, कोई आत्महत्या कर लेती है तो कोई कुछ कर लेता है, कोई दवाई खा लेता है, कोई फांसी लेता है, कोई नदी में कूद जाता है। पर यार इस लड़की की कहानी सुनोगे बड़ी दिलचस्पी है, और ये कहानी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि आप लोग और मेरे जैसे इस कहानी को सुन के जीना सीखोगे। लड़की किसी पे बोझ नहीं होती है, लड़की माँ बाप का वो है,
गर्व रोशन नाम करने वाली होती है। बहुत से होगी और सुना है, बेटी है कमज़ोर नहीं, शिक्षा का दे दो अधिकार। अगर हम जैसी ही लड़की अगर किसी और लड़की को सपोर्ट करे, आगे बढ़ाए, तो उसका जीने का शिक्षा का अधिकार हम दे चुके हैं। ऐसे ना मारे किसी को। हम होने से पहले क्या करते हैं, बहुत से, हम ही नहीं, अब हम में तो हम भी आगे, तो लड़कियों को हम ही जैसे लड़कियां घर को, हम जैसी लड़कियां मतलब बेटियों को, बहुत से होता है यार इंडिया में ही, कहीं भी होता है, बहुत से शहरों में होता है कि बेटी हुई फेंक देते हैं। कितने बार देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, मेरा दिल बहुत दुखता है कि यार बेटी हुई फेंक दो। अरे हम भी तो किसी की बेटी थी, सास भी तो किसी की बेटी। अगर बहू लेके आ रही हो और उसके साथ तुम जुल्म कर रहे हो तो गलत बात है ना, है ना। तो आज मैं इसी टॉपिक में बना रही हूँ कि यार हिम्मत मत हारो, दुनिया बहुत है जीने के लिए, लाइफ पड़ी है, इतनी अच्छी ज़िंदगी, इतनी अच्छी हैप्पी ज़िंदगी है। भगवान ने इंसान को बनाया खूबसूरत, पर यार हम ही जैसी लड़कियां मजबूरन में आके कीड़े बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी कमजोरी हर किसी से शेयर करते हैं, लोग हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। हम सोचते हैं यार उसके पास मदद मांगे, हमारे घर में एक कलेश हो रहा है, उससे लोगों को यार आजकल दिलचस्प है ही नहीं, बल्कि इंटरेस्ट है ही नहीं। उनको क्या होता है कि किसी का घर टूटे, बिखरे, जो मर्जी करे। बहुत सी लेडीज ही लेडीज़ का घर तोड़ती है, एक लेडीज़ ही लेडीज़ का घर तोड़ती है। अगर वो लेडीज़ होके भी अगर दूसरी लेडीज़ की मजबूरी है या उसके गलत फहमी या उसके घर वाले का कान भरती है, यार करती है जनानी, कहते यार तेरी तो इतनी इज्जत ही नहीं है, तेरी बीबी ऐसी है, तो यार तेरे घर पे क्या इज्जत होगी, क्या बेलू रहती है जब तेरी बीबी तेरे को फ़ोन में। अरे भाई तुम देख के आ रहे हो कि इसके घर पे क्या इज्जत है, क्या बेलू है, तुम तो उसको उकसा रहे हो ये घर पे जाए, लड़ाई करे, मारपीट करे। गलत ना करो किसी के साथ, कोई भी हो, चाहे वो मैं भी क्यों नहीं हूँ। हमारा क्या हक है यार किसी के जीवन में ऐसी बातें करना, हमारा कोई हक नहीं होता। हम तो, हक है हमारी ज़िंदगी में तो ऊपर वाले ने, जिसने हम माटी के पुतले बनाए हैं, जिसने हमें जीने के लिए इतनी खूबसूरत आंखें दी है, इतनी अच्छे से खूबसूरत आंखें दी कि जाओ और इस खूबसूरत आंखों से बाहर का नज़ारा देखो, बाहर की दुनिया देखो। यार ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, इन आंखों से देखो और जी लो, पर हम जी नहीं पाते। आज तक के लिए मैं ये कहानी यहीं तक ख़त्म करती हूँ, और कल फिर एक वीडियो और बनाऊँगी इसी लड़की पे, जिस लड़की की कहानी है उसने मेरे पास भेजी है, तो मैं उसको दर्शाना चाहती हूँ और अपने मतलब बहनों को, भाइयों को तक पहुँचाना चाहती हूँ इस कहानी को। और जिसको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमसे जुड़िए। थैंक यू, धन्यवाद।